हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पीयूष जोशी, डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट भिलाई से। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक है ह्यूमन कैपिटल और एक है फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल मतलब लोगों के अंदर जो स्किल, एबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, नॉलेज है, उसे हम ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। और इस ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना, इंक्रीज करना, इंप्रूव करना और प्रमोट करना, बढ़ाने की टेक्निक को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। मतलब ह्यूमन कैपिटल अंदर और लोगों के डेवलप करना। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू मैं आपके अंदर की स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा हूं, उस प्रोसेस को हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और फिजिकल कैपिटल के बीच में क्या अंतर है? फिजिकल कैपिटल मतलब जो हमारे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब को हम फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। और लोगों के अंदर की जो स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस है, एफिशिएंसी है, उसे हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। फिजिकल कैपिटल टेंजेबल होता है, ह्यूमन कैपिटल इंटेंजेबल होता है। फिजिकल कैपिटल को आप मुझसे अलग कर सकते हैं। मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास एसेट्स हैं, कार है, बाइक है, मशीनरीज हैं, आप उसको ले जाएं तो आप उसके ओनर बन गए। तो आप मेरा फिजिकल कैपिटल ले जा करके ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर की स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, जो मेरे अंदर का एफिशिएंसी है, उसे आप नहीं ले जा पाएंगे, उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो ह्यूमन कैपिटल को आप ओनर से अलग नहीं कर पाओगे, जबकि फिजिकल कैपिटल को आप ओनर से अलग कर सकते हो। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? इंडेक्स आप ये समझ लीजिए कि एक पैरामीटर है, जिससे कि मैं कंट्री, अलग अलग कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेटस को चेक कर रहा हूँ। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, वो 1990 से हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग अलग कंट्रीज का लेकर के आती है। अब वो किन पैरामीटर्स में ये इंडेक्स निकालती है? उसके बेसिकली तीन पैरामीटर्स हैं: लॉन्गिटिविटी, जीडीपी पर कैपिटा और एजुकेशनल अटेनमेंट। एजुकेशनल अटेनमेंट के अंदर वो दो चीज देखते हैं: एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। लॉन्गिटिविटी मतलब लोग कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। जीडीपी पर कैपिटा, हर एक इंसान का कितना इन्वॉल्वमेंट है जीडीपी में। एजुकेशनल अटेनमेंट में एडल्ट लिटरेसी रेट, 18 ईयर्स के प्लस जो है वो कितने लोग लिटरेट हैं। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब कितने लोग हैं जो अपने आप को स्कूल्स में एनरोल करा रहे हैं बेसिक एजुकेशन के लिए। तो ये पांच पैरामीटर्स पे यूएनडीपी कंट्री की रैंकिंग करता है, एक तरीके से रैंकिंग बोल सकते हैं। और वो रैंकिंग ला के बताता है कि वर्ल्ड के कंट्रीज में ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या इंडेक्स है, या ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या रैंकिंग है। अब कौन कौन से सोर्सेज होंगे, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होंगे जिससे मैं पता लगा पाऊंगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। बेटा, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिससे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आपके अंदर की स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस बाहर आएगी। वो है एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन अच्छा रहेगा, अच्छी नॉलेज मिलेगी, आप हेल्दी रहेंगे, आप स्किलफुल रहेंगे, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम में आप आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली दो पैरामीटर्स हो गए, एजुकेशन और हेल्थ। इसके अलावा थर्ड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगर आपको जॉब के समय ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है, मतलब जॉब करते करते आपको ट्रेनिंग दी जाती है 5-6 महीने की, साल भर की, तो अपने स्किल को जो आप बुक्स में पढ़ के गए हैं या आपने जो पढ़ाई की है, उसको एक्चुअल लाइफ में कैसे लाते हैं, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमको सिखाते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है कि थियोरिटिकल जो टॉपिक्स हैं उसको हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट, ऐसे लोग जो कभी किसी रीजन से, या सोशल सेटबैक या इकोनॉमिकली कोई रीजन से वो पढ़ाई नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों के लिए एजुकेशन के प्रोग्राम, स्टडी प्रोग्राम लेकर के आती है गवर्नमेंट, जिससे कि आपके अंदर की स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस को बढ़ा सके, आपके एक्सपर्टीज को बढ़ा सके। माइग्रेशन, देखो माइग्रेशन ना एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। माइग्रेशन का मतलब है हम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। और माइग्रेशन, यही हम एक बार पढ़ेंगे कि नेगेटिव इंपैक्ट आता है, मतलब लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, और जब उनको अपने एजुकेशन या अपनी स्किल डिलीवर करने की समय आती है, तो वो इंडिया से बाहर चले जाते हैं। तो माइग्रेशन एक तरीके से वो वाला माइग्रेशन, पर यहाँ पे माइग्रेशन की जो बात हो रही है वो ये है कि अगर हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है गाँव में या किसी जगह पे, तो हम दूसरी जगह माइग्रेट हो जाए, वहां पे अपना स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस डेवलप कर लें। और एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, लोगों को अवेयर करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं। इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करके, नॉलेज प्रोवाइड करके भी हम उनके स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज को बढ़ा सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या है भाई साहब? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक
मटेरियल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इमोशनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। फिजिकल कैपिटल अगर प्रोड्यूस करना है, मशीन भी लेकर के आना, तो मशीन भी कौन लेकर के आ रहा है? दिमाग से बन रहा है, लोगों की स्किल से बन रहा है। तो मशीन, इवन फिजिकल कैपिटल बनाने के लिए ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है। इनोवेटिव स्किल लाने के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, इक्वालिटी इक्विटी फॉर्मेशन हो जाए, सभी लोग पार्टिसिपेट करें इकोनॉमिक ग्रोथ में, इसके लिए भी हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल है। इन 4 चीजों में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमें मदद करता है। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की कुछ समस्या है, प्रॉब्लम्स है हमारे इंडिया में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है कि हमारे पास स्कूल्स के लिए या ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए या हेल्थ फैसिलिटीज अवेल करने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज तो हैं, लेकिन लोग इतने ज्यादा उसके लिए लाइन लगा के खड़े हैं कि हम उनको अच्छी फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं अगर फैसिलिटी डेवलप भी करूं, अच्छे स्कूल्स लेके आ जाऊं, कॉलेजेस लेकर के आ जाऊं, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी लेके आ जाऊं, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हर किसी को वो अच्छी चीजें अवेलेबल कराना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज ब्रेन ड्रेन। व्हाट इज ब्रेन ड्रेन? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लोग हमारे इंडिया में पढ़ते हैं, यहाँ से एजुकेशन अडॉप्ट करते हैं, और जब एजुकेशन डिलीवर करने की बात आती है, जॉब करने की बात आती है, अपना स्किल देने की बात आती है, प्रोडक्टिविटी की बात आती है, तो वो इंडिया से बाहर चले जाते हैं। ये उनका मानना रहता है कि यार इंडिया में क्या ही है, और क्या ही जॉब मिलेगी, और क्या ही पैसा कमा लेंगे, इसलिए वो लोग बाहर चले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हमें कोशिश करना चाहिए, गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए कि ऐसे लोगों को हम इंडिया में रख सकें, ऐसे स्किलफुल लोगों को हम इंडिया में रख सकें। नेक्स्ट, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। प्रॉपर हमारे पास प्लानिंग नहीं है कि किसको क्या काम देना चाहिए। लोग पढ़ाई कुछ और करते हैं, जॉब कुछ और करते हैं, तो प्रॉपर हमारे पास मैन पावर प्लानिंग नहीं है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्राइमरी सेक्टर में इनएफिशिएंट तरीके से है। लोगों को स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे गवर्नमेंट ने करिकुलम में भी चीजों को अडॉप्ट किया है, बट लोग सीरियसली करते नहीं है। सर्टिफिकेट्स बनवा लेंगे, या ऑन द जॉब ट्रेनिंग है पर उतनी एफिशिएंट तरीके से लोग उसमें काम नहीं करते हैं। और लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, एजुकेशन का स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं है कि हम अच्छे लोगों को डेवलप कर सके, अच्छे स्किल नॉलेज हम प्रोवाइड कर सके। तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। अब अगर एग्जाम में आ गया कि कैसे उसको ठीक किया जाए, तो अब इस प्रॉब्लम्स को उल्टा कर दीजिए कि पॉपुलेशन हम कंट्रोल कर सकेंगे, ब्रेन ड्रेन को रोक सकते हैं, मैन पावर एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, प्रॉपर ऑन जॉब ट्रेनिंग को प्रमोट करना चाहिए, और अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम्स अगर पढ़ लिए, तो उसका सॉल्यूशन जब एग्जाम में अगर आता है कि कैसे इसको सॉल्यूशन निकाला जाए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, तो प्रॉब्लम्स याद कर लो और उसका उल्टा कर देना, तो उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो दोस्तों, ये मेरी कुछ कोशिश थी कि मैं आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर शॉर्ट और समराइज्ड फॉर्म में बताऊं। इस चैप्टर में इतना ही। मैंने कोशिश किया कि आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में मेन मेन टॉपिक बताऊं। इसको आप अच्छे से करके जाएं तो आपका डेफिनेटली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले चैप्टर में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और अगले चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।